Okay students, now we are going to discuss about the long and short of the chapter of 2 of 4th class. Now question number 20, how to solve the question number 20 of the chapter 2nd, page number 31. Okay, so now we will start. Calculate the sum and complete the table. Okay, this is one picture, all the sides are here 200 meter. This is the square, all sides are equals. Okay, and how many distance will we complete? 800. Okay, 800 मीटर हमको कंप्लीट करने के लिए क्या करना चाहिए, कितने बार इसको राउंड करना चाहिए? ओके, 800 डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो देखो ये जो डैश दिया हुआ है, इस डैश को हमको फिलअप करना है। तो कैसे फिलअप करेंगे? कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो वन साइड का डिस्टेंस है 200 मीटर। ओके, सो 800 कंप्लीट करने के लिए कितने बार राउंड करना पड़ेगा? तो हमको टोटल कितना है, इधर से वापस इधर तक डिस्टेंस कितना है, ये पहले फाइंड करना है। देखो 200 मीटर प्लस 200 मीटर इज इक्वल टू 400 प्लस 200 600 प्लस 200 800। तो 800 कंप्लीट करने के लिए कितने बार हमको राउंड करना पड़ेगा? इधर जस्ट वन टाइम। ओके, देखो ये टोटल डिस्टेंस को आप ऐड करोगे तो 800 आता है। तो इसीलिए क्या करना पड़ता है, एक बार एडिशन करके 800 आ गया तो वन टाइम से हमको टोटल राउंड करेंगे तो हम इतना मीटर डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है सेकंड में 2000 डिस्टेंस कवर करना है। तो 2000 डिस्टेंस कवर करने के लिए क्या करना चाहिए, कितने बार राउंड करना चाहिए? देखो इसका टोटल सरकमफरेंस कितना है ये पहले हमको फाइंड करना है। 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, तो टोटल कितना 400 हो गया मीटर। तो अगर हम एक बार इसको राउंड करेंगे तो 400 डिस्टेंस कवर होता है। तो 2000 डिस्टेंस कवर करने के लिए क्या करना चाहिए, कितने बार राउंड लगना पड़ेगा? तो 2000 को 400 से डिवाइड करो। देखो 4 5 जा 20 होता है, तो 2000 मिल गया। 4 5 जा 20 और 20 आ गया। तो 5 टाइम्स हमको क्या करना चाहिए, राउंड करना चाहिए ताकि पूरा 2000 डिस्टेंस कवर हो सके। ओके, नेक्स्ट है थर्ड नंबर में हमको क्या करना चाहिए, 1000 मीटर डिस्टेंस कवर करना है। तो कितना राउंड लगाना पड़ेगा? इसका जो सर्कल है, सर्कल का सरकमफरेंस कितना है, 200 मीटर है। ओके, तो एक बार हम राउंड इधर से एक बार पूरा राउंड लगाएंगे, वापस इधर आ जाएंगे तो 200 मीटर कवर होता है। तो इतना कितने बार हम इधर से राउंड करके 1000 मीटर डिस्टेंस कवर कर सकते हैं? तो इसीलिए हमको 1000 को 1000 को 200 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 का टेबल बोलो, 2 5 जा 10 और 20 कवर हो जाएगा तो 0 आ गया 5 टाइम्स। सो स्टूडेंट्स 5 टाइम्स हम राउंड करेंगे तो 1000 मीटर डिस्टेंस कवर होता है। Okay students, this is also are same like that of the above, understands? So all the below of this solution, this is 4 5 6 7 8 9 10, it is also homework for you. Okay students, now students, question number 21, answer the following questions based on the map given below. This is one map, this is one axis, this is another axis. Okay, so all the points are here, point A, point B, point C, point D and point E. From the point A all the distance are here, 20 kilometer, 15 किलोमीटर फ्रॉम CA। सो जो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का हमको आंसर देना है, कहाँ से कितना दूर है, कि कहाँ कौन सी पॉइंट से
कितना डिस्टेंस है, ये सारी चीज़ें हमको इधर बताना है कैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हाउ फार इज विलेज बी फ्रॉम विलेज ए, दिस इज द विलेज ए एंड दिस इज विलेज बी। तो पिक्चर देख के, मैप देख के हमको क्या पता चलता है, पॉइंट विलेज ए से विलेज बी का कितना दूर है। तो मैप देख के हमको क्या पता चलता है, 25 किलोमीटर दूर है। तो इधर हमको क्या लिखना है, 25 किलोमीटर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? एंड देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन विलेज बी एंड विलेज सी। विलेज बी एंड विलेज सी का टोटल डिस्टेंस कितना है। तो विलेज बी से सी तक जाने के लिए पहले हमको विलेज बी से ए तक जाना पड़ेगा, आफ्टर ए से सी। तो देखो टू डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। पहले बी से ए जाने के लिए 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। आफ्टर दैट ए से सी तक जाने के लिए हमको 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 25 किलोमीटर प्लस 15 किलोमीटर इज इक्वल टू 40 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 40 किलोमीटर। तो बी से सी तक डिस्टेंस क्या हो गया, 40 किलोमीटर। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन विलेज ए एंड विलेज डी। विलेज ए एंड विलेज डी का डिस्टेंस कितना है, ये तो हम मैप देख के ही बता सकते हैं, इसमें कुछ हार्ड नहीं है। जैसे देखो मैप देख के कैसे बता सकते हो, देखो विलेज ए से विलेज डी तक कितना डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, देख के ही बता सकते हो, 30 किलोमीटर। तो सीधा इधर लिखना है 30 किलोमीटर। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन विलेज ई एंड विलेज डी। विलेज ई से विलेज डी तक कितना डिस्टेंस है स्टूडेंट्स। हमने पहले 2 नंबर जो आंसर किया था सेम लाइक दैट। देखो विलेज डी से विलेज ई तक जाने के लिए हमको कौन सी डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, विलेज ए से विलेज डी से विलेज ए तक पहले आना पड़ेगा, आफ्टर दैट विलेज ए से विलेज ई। सो स्टूडेंट्स, विलेज डी से विलेज ए तक आने के लिए हमको 30 किलोमीटर डिस्टेंस पहले कवर करना पड़ेगा। आफ्टर दैट टोटल डिस्टेंस ए से ई तक आने के लिए 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो टोटल कितना हो गया, 30 + 20 इज इक्वल्स टू 50 किलोमीटर। सो स्टूडेंट्स, टोटल डिस्टेंस डी से ई तक 50 किलोमीटर आ गया। सो डी से ई तक डिस्टेंस क्या हो गया, 50 किलोमीटर। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मच डिस्टेंस डू Mehul have to cover if he wants to go from village E to village B। विलेज ई से विलेज बी तक जाने के लिए मेहुल को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ओके, ही वॉन्ट्स टू गो टू विलेज ई टू विलेज बी थ्रू विलेज ए। मतलब विलेज ई से विलेज बी तक जाने के लिए मेहुल को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। अगर मेहुल ई से ए होके जाएगा, ठीक है, तो स्टूडेंट्स इधर क्लियरली हमको समझ में आ रहा है कि मेहुल को ई से वी विलेज जाने के लिए पहले ई से ए विलेज जाना पड़ेगा, आफ्टर दैट ए से बी विलेज जाना पड़ेगा। तो कैसे जाना पड़ेगा, पहले ई से ए विलेज जाना पड़ेगा, आफ्टर दैट ए से बी तक जाना पड़ेगा। तो ये दोनों को जोड़ के जितना आंसर आएगा यही होगा मेहुल का टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए टू बी। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो कैसे देखो, पहले ए ई का डिस्टेंस क्या है ये पहले हमको देखना है, 20 किलोमीटर। सो राइट हियर 20 किलोमीटर, आफ्टर दैट प्लस ए टू बी का डिस्टेंस है 25 किलोमीटर।
सो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया स्टूडेंट्स? 20 + 25 45 किलोमीटर। सो मेहुल को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ए टू विलेज बी तक जाने के लिए? 45 किलोमीटर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? आफ्टर दैट जो क्वेश्चन है 6 एंड क्वेश्चन 7, इट इज़ यू कैन डू इट properly reading. After that you solve. Okay, this is homework for you, this is also homework for you, and all the chapter is which is discussed in the class or the online classes, you should have all completed on your copies clearly. Okay students? Okay.